पार्ट्स में प्लांट रिप्रोडक्शन को देखा। प्लांट में फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है। आज जो पहले सीड की स्केच को ड्रॉ करूंगा, देन फिर अपन ह्यूमन में एनिमल के रिप्रोडक्शन को समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो सीड की स्ट्रक्चर ये बेटा इधर देखिए, ये सीड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हाइलो पार्ट है जो कि कनेक्टेड रहता है, वो थ्रू ओव्यूल होता है। एक्चुअली में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। तो जो सीड है ओवरी के अंदर या फ्रूट के अंदर इस पार्ट से कनेक्टेड रहता है। ये जो पोल है इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पर इसके द्वारा एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। वाटर का एंट्रेंस होता है सीड, ठीक है। इसी तरीके से इस सीड को अपन क्रश करके देखें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आती है। ये दोनों जो पार्ट है इन्हें कॉटिलेडन कहते हैं, बीज पर हिंदी में कहते हैं। ये जो इसका है हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। इस टिश्यू को हम कहते हैं प्लूम। तो सीड के जर्मिनेट होने से प्लूम से शूट डेवलप होता है, स्टेम डेवलप होता है, ओके। और ये जो पार्ट है इसे हम रेडिकल कहते हैं, और इससे जर्मिनेट होने पर रूट डेवलप होती है, जड़ का डेवलप। ओके बेटा, तो ये सीड का पार्ट है। नेक्स्ट लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बच्चों ह्यूमन के अंदर डेवलप तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड पाया जाता है। मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। इससे बच्चों, इससे पहले कुछ चीजें मैं बता दूं। जब भी किसी बेबी का बर्थ होता है तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। तो जो गर्ल्स के अंदर 12 से 14 इयर्स की जो एज होती है उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी स्टेज। तो इसके अंदर गर्ल्स के अंदर जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। फीमेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे डेवलप हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जो साइक्लिकल चेंजेस हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी कंट्रोल ऐसा बनने लग जाता है, फीमेल जैसा जो बॉडी कंट्रोल होता है वो बनने लग जाता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब जो कैरेक्टर्स हैं ये प्यूबर्टी स्टेज में पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं गर्ल्स, ठीक है ना। यदि बॉयज के अंदर गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी की एज है वो 12 से
इसी समय मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होता है। ये तो हुई गर्ल्स की बात। इसके अलावा अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज के अंदर ये जो एज आता है वो है 14 से लेकर 16, 14 से 16। तो बॉयज के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे कि मस्कुलाइन कैरेक्टर है, आवाज का भारी हो जाना, ठीक है ना, और डीप हो जाना आवाज का, ठीक है। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, उनका प्रॉपर रिलीजिंग, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होना टेस्टिस के अंदर, ठीक है। तो ये सब जो कैरेक्टर्स हैं मेल के फूड डेवलप हो जाते हैं बॉयज के अंदर 14 से लेकर 16 ईयर्स की एज में। इस समय लंबाई भी बढ़ती है, तो बॉयज के अंदर ये प्यूबर्टी की एज, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस, उनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवेरीज है। तो ओवेरीज के अंदर ओव्यूम का प्रोडक्शन होता है। ओवेरीज के अंदर क्या होता है? ओव्यूम का प्रोडक्शन होता है, जो कि फीमेल गैमेटिक सेल है। सॉरी बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी डिवाइस के अंदर। प्यूबर्टी गर्ल्स के अंदर 12 से 14 इयर्स की एज है, बॉयज के अंदर 14 से 16 इयर्स का है। इसके अंदर काफी चेंजेस आते हैं बॉयज में और गर्ल्स में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों मैं पहले स्केच ड्रॉ कर रहा हूं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है।
बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपके सामने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ह्यूमन मेल के अंदर दोनों पांवों के बीच में बाहर की ओर एक स्किन लटकी रहती है। इस स्किन को हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। पतली स्किन होती है और इनके अंदर दो ओवल टेस्टीज पाए जाते हैं। तो टेस्टीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल। तो ये टेस्टीज है और ये स्क्रोटम से इस टिश्यू के द्वारा अटैच रहता है। इस टिश्यू को कहते हैं गुबर्नेक्यूलम। क्या कहते हैं? गुबर्नेक्यूलम कहते हैं। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उन सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स के डिवीजन से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ध्यान से सुनिए, टेस्टिस के अंदर सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स के डिवीजन से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा टेस्टिस की जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, जिन्हें हम लीडिंग सेल्स कहते हैं, उनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, स्पर्म के प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है। टेस्टिस से अटैच्ड ये जो ट्यूब है, ये जो डक्ट है, इसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस कहते हैं। ये आगे बढ़ती है वासा डिफरेंसिया में। सिंगल को वास डिफरेंस, और दोनों तरफ से निकलती है, दोनों टेस्टिस से, तो उन्हें हम कहते हैं वासा डिफरेंसिया। ये जो वास डिफरेंस है, ये एब्डोमेन के अंदर लूप होके और यूं आती है। ठीक है बेटा। तो ये वास डिफरेंस इस तरीके से आती है। यहाँ पर इनिशियली सेमिनल वेसिकल्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर फ्लूइड का सिक्रेशन होता है। ठीक है। और जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है
स्पर्म के मूवमेंट के लिए। यहाँ पर बच्चों एक और ग्लैंड है, अच्छा ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर की ये डक्ट और वासा डिफरेंस ये यहाँ कंबाइन होके यूरेथ्रा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, स्पॉन्जी ग्लैंड होती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ये भी एक सिक्रेशंस रिलीज करता है, ठीक है। और ये जो ग्लैंड है इन्हें हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। तो तीनों ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये व्हाइट कलर का सिक्रेशंस रिलीज करते हैं, फ्लूइड रिलीज करते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो कि स्पर्म के मूवमेंट के लिए मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। इनको कंबाइंडली, तीनों के सिक्रेशन को और स्पर्म को कंबाइनली हम सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। ये सीमन यहाँ से मूव करता है, इस पार्ट को हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे पेनिस कहते हैं। और ये यूरेथ्रा, ये कॉमन पाथ है यूरिन पास आउट के लिए भी और स्पर्म के रिलीज के लिए, सीमन के रिलीज के लिए भी, ठीक है। तो इसे हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कहते हैं, ये पेनिस है। ओके बेटा, इनमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इनके अंदर। तो ये बच्चों ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। जब मेल फीमेल से क्रॉस करता है तो पेनिस के द्वारा अपने सीमन को फीमेल की वेजाइना में रिलीज कर देता है। वहां से जो स्पर्म है मूवमेंट करते हुए एग सेल तक पहुंचते हैं। ओके, चलिए। हाँ बेटा, एक बार हैंड रेस कर दो अगर आपको ये समझ में आ गया है। एक बार हैंड रेस कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप भी साथ में ड्रॉ करते रहिए। रिवीजन के दौरान जो भी स्केच मैं दोबारा बना रहा हूं साथ साथ में ड्रॉ करें आप। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल
बच्चों ध्यान से देखिए, ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, और ये जो है ओवेरीज हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये दो होती हैं। और जब बच्ची जो बेबी गर्ल बर्थ होता है तो उसी समय कई सारे जो oocytes हैं वो बने हुए होते हैं। लगभग 60,000 से 80,000 तक ओवेरीज के अंदर वो बने रहते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर 60 से 80,000 oocytes बने हुए होते हैं। लेकिन जब लड़की 13 साल की हो जाती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर हर महीने एक ओव्यूम मैच्योर होके रिलीज होता है। ठीक है बेटा, तो ओवेरीज के द्वारा किसी एक मंथ इस ओवेरी से, किसी एक मंथ इस ओवेरी से एक ओव्यूम हर महीने 14th डे को रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, ये ओवेरियन लिगामेंट है जो कि बॉडी वॉल से अटैच्ड है। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ट्यूब लाइक, इसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसका ये पार्ट जो फिंगर लाइक है इसे हम फिम्बरी कहते हैं, जो ओव्यूम को कलेक्ट करता है। ठीक है, और ये फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट होती है इस मस्कुलर पार्ट से, इसे हम कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं, जो कि 8 सेंटीमीटर लंबाई में होता है और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान तो ये 500 टाइम चौड़ा हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, ये इनर लाइनिंग है यूट्रस की। और ये जो पार्ट है इसे हम सर्विक्स कहते हैं, और इस पार्ट को वेजाइना कहते हैं। ओके बेटा, तो ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और ध्यान से देखिए बच्चों, अब रिप्रोडक्शन कैसे पॉसिबल होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, जो ह्यूमन मेल है वो पेनिस के द्वारा वेजाइना के थ्रू अपने सीमन को रिलीज करता है क्रॉस के दौरान, इंटर क्रॉस के दौरान। और यहाँ से जो स्पर्म है वो मूवमेंट करते हुए ओव्यूम की सर्च में, ओव्यूम की तलाश में जाते हैं दोनों फेलोपियन ट्यूब में, मान लो। और जो ओव्यूम है वो ओवेरी से रिलीज होता है, फिम्बरी के द्वारा कलेक्ट होता है और सीलिया के द्वारा मूव करता हुआ यहाँ आ जाता है। तो सपोज करो बच्चों ये ओव्यूम है, ये जो है ओव्यूम है। ठीक है बेटा,
ये क्या है, ओव्यूम है। और स्पर्म जो है मूव करता हुआ ओव्यूम के सर्च में यहाँ आ जाता है। तो इस जगह पर ओव्यूम और स्पर्म की मीटिंग होती है, फ्यूजन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद में, इनके फ्यूजन के बाद में जायगोट बन जाता है। इस जायगोट में फिर लगातार माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और माइटोटिक डिवीजन उनसे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16, 32, 64 ऐसे कई सारी सेल्स का क्लम्प बन जाता है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो की जो ब्लास्टुला स्टेज होती है, ब्लास्टुला मैं लिख के बता देता हूं, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। एम्ब्रियो की जो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होती है, वो आती है यूट्रस में, और यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाती है, ठीक है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, और फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन का मोड पाया जाता है। हाँ, तो बच्चों आज इतना ही करेंगे। इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो अपन कल डिस्कस करेंगे। आपको यदि कोई भी डाउट है तो एक बार आप हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।